अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल फ्रॉम स्टॉक बाजार मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताते चलेंगे इस वीडियो में आज के दिन पीएसएक्स में क्या एक्टिविटी हुई, स्पेशली जो हमारा बेंचमार्क है KC100 इंडेक्स, उसकी परफॉर्मेंस का हम जिक्र करते हैं। वॉल्यूम्स का जिक्र होता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, क्या वजूहात हैं कि जी मार्केट डाउन है या अप है, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं कि या सेक्टर है या शेयर्स हैं जिसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है या हमें जो है अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है, इस सेक्टर से निकलना है। थोड़ा बहुत इसके ऊपर बातें होती हैं, थोड़ा सा हमारा जिक्र होता है टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए आगे क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट की। तो इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियो, सो डैट कि आपको एक समरी मिल जाए और एक थोड़ा सा ध्यान शेयर हो जाए। तो जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर लें अपने उन दोस्तों के साथ जो पीएसएक्स में काम करने का इरादा रखते हैं या करते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तीस मार्च और पीर का दिन था, मार्केट ना रुकने का नाम ले रही है। ये काफ़ी अरसे से हम ये जुमला सुनते हुए आ रहे हैं और मार्केट अपने पीक से अच्छा खासा डाउन आ चुकी है। आज क्या वजह थी, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में ही पूछा। देखें, जंग तो है ही है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो थी आज की वो ये थी कि जी कुछ र्यूमर्स हैं कि IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाने पड़ेंगे सिचुएशंस को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए। ये एक मेन रीज़न है जिसने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया दोबारा। ये एक टेक्स्ट बुक जैसे बोलते हैं ना कि एक ट्रुथ है कि जी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरेगी। तो उसी का इम्पैक्ट है। फिर जुम्मे तक की जो सीज़फायर की डेडलाइन थी वो ख़त्म हुई थी। तो इन तमाम इवेंट्स को मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लिया, नेगेटिव लिया, और मार्केट जो आज बंद हुई वो क्लोजिंग तो 3.2% नेगेटिव आई है। वॉल्यूम्स की अगर बात कर लें, सबसे पहले 308 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है KC100 इंडेक्स में। ऑल शेयर्स की अगर बात करें तो 522 मिलियन। तो ऑल शेयर्स में एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो गई है, वेयर एज जो KC100 इंडेक्स है वो मोर और लेस एवरेज के पास है। आज का लोएस्ट पॉइंट 1,44,657, जब मार्केट 7,050 पॉइंट नेगेटिव थी। अपसाइड 1,51,813 ओपनिंग के वक्त, जब 106 पॉइंट्स पॉजिटिव थी और उसके बाद जो गिरी तो ना रुक सकी। लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो थोड़ी सी हौसला अफजा है, थोड़ी सी किस तरह अभी आगे चल के बताऊंगा। वो क्लोजिंग है 1,46,842, जब मार्केट 4,864 पॉइंट्स नेगेटिव है। अगर हम इस व्हील में देख सकें तो तकरीबन हर शेयर ही नेगेटिव है सिवाय एक या दो के, जिसमें से एक मिल्लत ट्रैक्टर है और दूसरा अभी हम देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं। 97 कंपनीज डाउन हैं, 2 अप हैं, एक अनचेंज रही है। अच्छा जी, हम अपनी बात कर लेते हैं मार्केट मैप की। तो इधर साफ नज़र आ रहा है कि प्रेशर के इलेक्ट्रिक डिक्लाइन में, BOP। अच्छा, अब जब ये ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्केट डाउन आ रही है, आज भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो क्लाइंट से कि जी क्या अब हम इस शेयर को डिविडेंड वाले से स्विच कर लें। लेट्स से कि अगर हम स्वी गैस की बात करें कि वो बैंक ऑफ पंजाब से, तो यही मौका पहले भी मिल रहा था, लेकिन उस वक्त स्टेट ऑफ डिनाइल था। मार्केट शायद रिकवर कर जाएगी, ये बेहतर है, इतना नीचे आ गया, अब तो उड़ जाएगा। अब देखें, मार्केट नीचे तो है और जो कुछ ख़ास पॉइंट है वो ये समझने के हैं, कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मार्केट नीचे आती है तो फिर ऊपर भी आती है। अब शायद कुछ अरसा लगेगा, इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मार्केट में जो मैं इस दफ़ा नोटिस कर रहा हूँ वो इन्वेस्टर बेस है। आपके पास नया इन्वेस्टर आ रहा है और जो समहाउ इस इंडस्ट्री में जब आ रहा है तो थोड़ी सी नॉलेज के साथ आ रहा है कि उसे सिप कब करना है, करना भी है या नहीं करना है, किस सेक्टर में करना है, कितना करना है, मार्केट की क्या डायनेमिक्स हैं। तो जब आपके पास इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है तो उससे मार्केट में जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ जा रहा है। अभी नहीं हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा। जो एक ख़ास मोनोपोली थी कुछ लोगों की, कुछ ग्रुप्स की,
वो अब थोड़ा सा मुझे एक जो है ये फैक्टर फेड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जो हम पहले देखते थे कि एकदम सन्नाटा, एकदम वॉल्यूम्स गायब, वो इस दफ़ा थोड़ा सा नहीं होगा और मार्केट में थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा। और हम देख रहे हैं कि हो भी रहा है। सीमेंट में ये इस वक्त मेरे सामने मैपल लीफ नज़र आ रहा है, सुबह अपॉर्चुनिटी थी। आई माई सेल्फ ट्रेडेड इन डेट स्क्रिप्ट, और इसमें मैंने बाय करके और सेल भी ऊपर किया और पैसे मिल गए। ये एक अच्छा आज फॉर्चुनेट इवेंट हुआ। रोज़ाना ऐसा नहीं हो सकता, तो इट डजेंट मीन कि हम आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आपने भी ऐसे ही करना है। आप लोग क्या कर सकते हैं कि जी आपके पास जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी प्रॉपर आप अगर एनालिसिस कर लें या अपने ग्रुप्स में करवा लें जो आपके डीलर्स हैं, कि उन्हें रेजिस्टेंस के पास बेचें और जब नीचे मिले तो आप दोबारा ले लें, तो इस तरह आपकी एवरेज कम हो सकती है। मैं आपको ये मशवरा नहीं दे रहा इस वक्त कि जी फर्दर आप एवरेज आउट करने के लिए और पैसे डालें। लेट से एक शेयर है जो 21 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है और आपकी परचेज थी वो 40 रुपये पे, तो हो सकता है वो 23.5 के पास रेजिस्टेंस ले और दोबारा नीचे आए, तो आप उसे 23 से 23.5 के दरमियान बेच सकते हैं और जब वो वापस से 20 या 19.5 रुपये में मिले तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट प्राइस रिड्यूस हो जाएगी विदाउट इन्वेस्टमेंट दोबारा से अमाउंट। तो आपको अमाउंट भी दोबारा से ऐड ऑन नहीं करना पड़ा और आपकी कॉस्ट भी नीचे आ गई। तो इसके लिए लेकिन ये काम जो है बहुत ही एक ध्यान से और समझ के करना होगा, अपने ग्रुप्स में अपने जो आपके डीलर्स हैं उनके मशवरे से करना होगा। अगर हम ऑल शेयर्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हाल है। आपको डी ट्राइस्टार पावर में आज थोड़ा सा, दो से स्टील में भी ये ग्रुप एक ही है, थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आई और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है ऐसा जो जिक्र किया जाए। स्ट्रेटजी बस डिस्कस की है। पिछले दिनों स्टील और सीमेंट के शेयर्स चल रहे थे लेकिन आज सब नेगेटिव ही हैं। पीटीसी भी डिक्लाइन में आ गया है, ऑल तो इतना ज़्यादा लॉस अभी नहीं हुआ। अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें तो आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट जो थी वो कुछ ऐसी ख़ास नहीं है जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने चार्ट्स की। चार्ट्स में आज एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि कुछ दिनों पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले 9 मार्च को टेक्निकली हमने देखा था कि जी मार्केट ने इसी जोन के पास से रिकवरी ली थी और उसके बाद तकरीबन 9 से 10% की अपसाइड दिखाई। ये 144 का बॉटम है और उसके बाद जो पीक बनाया वो 158 का बनाया, तो एग्जैक्टली 9-10% की अपसाइड थी। आज भी मार्केट ने वहाँ तक डिप लिया है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आइडेंटिकली फिर वहाँ से वापस ऊपर की साइड पे क्लोजिंग दी है 2-2,500 पॉइंट ऊपर। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव साइन लग रहा है इस वक्त कि मार्केट दोबारा से आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी दे दे। ऑल दो अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वो जंग के साथ कोरिलेट कर रही है बिल्कुल, कि अगर जंग तवील होती रहती है तो एनर्जी प्राइसेस आपकी जो है क्रूड और ब्रांड वगैरह ये सब बढ़ रहे हैं, एलपीजी ये, तो ये आपकी इंडस्ट्री और दूसरी चीज़ों में काफ़ी अहम है। रोज़मर्रा के मसाइल के लिए आपको ये एनर्जी चाहिए और जब यही एक्सपेंसिव हो जाएगी तो दूसरी चीज़ें इसके साथ जो रिलेटेड हैं वो भी महंगी हो जाएंगी और एक ये इन्फ्लेशन का तूफ़ान आ जाएगा। क्यूबा के हालात भी हमारे सामने हैं, आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पे आ रहा है कि जी काफ़ी अरसे से वो आउट ऑफ एनर्जी है वो पूरी कंट्री। तो ये जो चीज़ें हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की अफवाहें हैं, इनकी वजह से इन्वेस्टर्स दोबारा से घबरा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ काबिल ज़िक्र और अमर है कि आपके पास वॉल्यूम्स अब थोड़े से बेहतर हुए हैं। 30 मिलियन 31 मिलियन का काम हो रहा है, तकरीबन 308 मिलियन और 310 मिलियन शेयर्स का काम हो रहा है आपके KC 100 इंडेक्स में, जो कि कुछ बेहतर है। इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन कुछ बेहतर है। इट मीन्स मूवमेंट ऑफ शेयर्स है। संभल के काम करना है, समझ के काम करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से काम करना है। मार्केट मौका देगी, हर चीज़ आपकी आने वाले कुछ अरसे में, अगर महीने नहीं तो सालों में मल्टीपल 2 और 3 के प्राइस में बिक रही होगी। और उस वक्त ये हो रहा होगा यार काश उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेते, लेकिन इस वक्त ऐसे लग रहा है कि काश सब कुछ बेच के निकल जाते। तो ये जो काश है ना, ये मार्केट में इसलिए आपको लगता है कि आपके स्क्रीन के सामने नंबर्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। यही चीज़ अगर आपने किसी फिज़िकल बिजनेस में या
किसी प्रॉपर्टी में की होती है तो आपको डेली के इतनी फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से आप उसमें लंबे अरसे तक इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। नया इन्वेस्टर जो है वो समझदार है, पुराना भी समझदार था, लेकिन अब जो हमारे पास रेगुलेशंस हैं और चीज़ें हैं उससे सेफ्टी भी है। तो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, कल को यही काम आएंगे, ये आपको काफ़ी अच्छा मल्टीपल रिटर्न देंगे। नहीं पता तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करवाएं, हमारे पास अपना अकाउंट शिफ्ट करवाएं, हम आपको प्रॉपर्ली रियल टाइम में गाइड करेंगे। थैंक यू।